हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास जहाँ पर हमने ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एसी फंडामेंटल स्टार्ट किए थे और उस एसी फंडामेंटल में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, और हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ टाइम पीरियड। ये हम डिस्कस किए थे और वहीं पे हमने बोला था कि हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ आरएमएस। नेक्स्ट होगा आपका क्या, एवरेज वैल्यू। ये एसी फंडामेंटल्स हैं। एसी फंडामेंटल मतलब एसी सिग्नल को पढ़ने से पहले हमको इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज आरएमएस वैल्यू एंड व्हाट इज एवरेज वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म शो हो रहा होगा आपको। आरएमएस का फुल फॉर्म है आर मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों बोलते हैं ये भी, और साथ ही साथ इसको कभी कभी अफेक्टिव वैल्यू भी लिखा रहता है कि इसकी एसी की अफेक्टिव वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो हम लोग जो एसी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं उसमें जो वोल्टेज लिखा रहता है वो कौन सा वोल्टेज आरएमएस वैल्यू है या एसी वैल्यू है, वो हम आज समझ पाएंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, तो पहले मैं इसका आरएमएस वैल्यू का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिख रहा होगा। दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं आरएमएस वैल्यू के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं एक एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहला स्टेटमेंट एक पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्कशन नीचे में लिखा हुआ है कि आरएमएस वैल्यू किस चीज पर बेस्ड है। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है किसी भी वेवफॉर्म के या एसी सिग्नल के, एसी सिग्नल पढ़ रहे हैं जो किसी भी एसी सिग्नल वेवफॉर्म के किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है। तो आरएमएस वैल्यू का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा होगा क्या है भाई आरएमएस वैल्यू, कैसे हम बता रहे होंगे कोई आरएमएस वैल्यू क्या कैसी हो रही होगी। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि समझोगे तो बहुत आसानी से स्टेटमेंट याद होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कर रहे हैं, किसी कंडक्टर, आपको पता है चालक जिसमें करंट फ्लो होता है। अब कोई एक चीज है जिसमें करंट फ्लो होता है, उसमें हमने क्या किया, किसी कंडक्टर में हमने एसी करंट देने से जो हीट डिसिपेट होगा। तो मैं इसको और इन शॉर्ट कर रहा हूं कि भाई कोई भी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर, समझाने, कोई कंडक्टर है उसमें पहले मैं एसी करंट दे रहा हूं। ठीक है ना, एसी करंट दे रहा हूं। किसी कंडक्टर में एसी करंट देने से जो हीट डिसिपेट होगा, मतलब भाई करंट दोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, गर्म होगा वो। ठीक है ना, हीट होने लगेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगेगा, वही चीज है। तो पहले हमने एसी करंट दिया, अब फिर क्या करें, उसी कंडक्टर में डीसी करंट देने से जो हीट डिसिपेट होगा। अब क्या कर रहे हैं, अब पहले एसी दे रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डीसी करंट दे रहे हैं। अब डीसी करंट देने से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगा। अब इससे जो हीट डिसिपेट हुआ डीसी करंट से, इससे जो हीट डिसिपेट हुआ, इससे जो हीट डिसिपेट हुआ, ये दोनों का हीट डिसिपेशन जो है, इन दोनों का जो हीट डिसिपेशन है वो जो होगा एक दूसरे का बराबर होगा। हीट डिसिपेशन जो है डीसी सर्किट का हीट डिसिपेशन एसी सर्किट के बराबर होगा। ठीक है, ये कब बराबर होगा, यदि दोनों सर्किट, ध्यान रखना, यदि दोनों सर्किट में, मतलब एसी और डीसी सर्किट को समान समय के लिए टाइम दोनों का इक्वल होना चाहिए, इक्वल टाइम के लिए ऑपरेट किया गया हो। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो होगा स्टेटमेंट कि भाई कोई कंडक्टर लेना, उसमें एक बार एसी करंट देना है, कोई कंडक्टर लेना है उसमें डीसी करंट देना है। उसके बाद जो इसका हीट डिसिपेशन होगा वो इसके हीट डिसिपेशन के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमने सेम टाइम के लिए ऑपरेट किया गया। क्या कह रहे हैं, अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझना। हमने बोला कि भाई अगर आप एसी सिग्नल दे रहे हो, ये एसी सिग्नल है आपका, ठीक है। अब सपोज करना ये एसी सिग्नल है, सपोज क्या करना ये एसी सिग्नल है। अब ये एसी सिग्नल आपके घर से जो आ रहा होता है वो यही एसी सिग्नल है ना। अब सपोज मैं क्या कह रहा हूं कि एक बकेट बाल्टी है आपका, और इस बाल्टी में क्या है, पानी, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसमें लगा दिया हीटर और ये स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हीटर लगाया और स्विच से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब ये पानी गर्म होगा, ठीक है ना, पानी गर्म होगा। अब ध्यान से समझना,
जब इस पानी को गर्म करूंगा इस हीटर के थ्रू, हीटर आपका कंडक्टर है मान लो, और ये जो पहले मैंने दिया, ये दे रहा था क्या, मैंने दिया एसी सिग्नल वोल्टेज, आप एसी सिग्नल करंट या वोल्टेज मैंने दिया, जिससे ये पानी गर्म हो रहा है। जैसे ये एसी सिग्नल से पानी अगर गर्म होगा तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एसी सिग्नल है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो हर पॉइंट पर वोल्टेज करंट इसका अलग होगा, हर पॉइंट पर करंट अलग होगा। मतलब ये अगर ये पानी गर्म करना है और सपोज मेरे को आधे घंटे में गर्म करना है, आधे घंटे में गर्म करना है, समझना ध्यान से क्या बताना चाह रहा हूं, आधे घंटे में इस पानी को गर्म करना है। तो ये जब पानी गर्म हो रहा होगा एसी सिग्नल के थ्रू, तो हो सकता है कि इसमें इस एसी वेवफॉर्म, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है, चेंज हो रहा है बार बार, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू अलग अलग, तो इसमें जो एसी करंट जा रहा होगा, कभी ये जीरो करंट जा रहा होगा, फिर कुछ पॉइंट के बाद एक एम्पियर करंट जा रहा होगा, कुछ पॉइंट के बाद 2 एम्पियर। सपोज इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ये सपोज 10 है, तो एक बार 1 एम्पियर से करंट जा रहा होगा, 2 एम्पियर जा रहा होगा, फिर मैक्सिमम 10 जा रहा होगा, फिर इसके बाद फिर 9 से गर्म हो रहा होगा, फिर 8 से गर्म हो रहा होगा, ऐसे करके फिर कोई एक पॉइंट आ रहा होगा आधे घंटे में जहां पर 0 से गर्म हो रहा होगा, -1 से, -2 से, -10 से, ऐसे करके। मतलब ये पानी जो गर्म हो रहा है वो कभी 0 एम्पियर से गर्म हो रहा है, कभी 1 एम्पियर से, कभी 2 एम्पियर से, कभी 10 एम्पियर से, ऐसे करके गर्म हो रहा है। और ये जो पानी गर्म हुआ मेरा, ये आधे घंटे में मैं मान रहा हूँ, सेम टाइम बोला गया है, तो ये आधे घंटे में मानता हूँ कि जितना मेरे को जितना डिग्री गर्म करना था पानी, वो आधे घंटे में, सपोज 25 डिग्री मेरे को गर्म करना था, ठीक है, तो 25 डिग्री गर्म करना था और सपोज आधे घंटे में पानी गर्म हो गया है। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने क्या बोला कि हम एक बाल्टी ले रहे हैं, उसको हीटर लगा दिया, और हीटर कनेक्ट करने के बाद हम आधे घंटे पानी गर्म कर रहे हैं, 25 डिग्री गर्म कर रहे हैं, क्योंकि एसी सिग्नल है तो हमको नहीं पता कि एग्जैक्ट अमाउंट में वो करंट कितना जा रहा होगा, क्योंकि ये एसी सिग्नल है और एसी सिग्नल में हर पॉइंट पर वोल्टेज करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो कभी 0 एम्पियर से गर्म होगा, कभी 10 एम्पियर से, कभी 12 एम्पियर से, इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू जो है उस हिसाब से गर्म हो रहा होगा। क्लियर है बात? अब मैं आपसे पूछता हूं भाई कि ये पानी जो गर्म हुआ उसको कितना करंट दिया आपने, तो आप कंफर्म बता ही नहीं सकते, क्योंकि एसी सिग्नल है, कभी 0 से, कभी 10 से, कभी -10 से, कभी 5 से, कभी 2 से, इस तरीके से हो रहा है। तो आप कहीं बता पाओगे क्या एसी सिग्नल में कितने वोल्टेज से गर्म हो रहा है, कितने करंट से गर्म हो रहा है? नहीं गर्म हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, दूसरे में डीसी करंट देंगे। अब सेम मैं बकेट ले रहा हूं, ठीक है, सेम बकेट मैंने लिया, उसी सेम बकेट में फिर से पानी रखा हुआ, और सेम उस हीटर को ले रहा हूं और फिर से कनेक्ट कर रहा हूं। सपोज करना सेम बकेट, सेम पानी, सेम हीटर, मतलब सेम कंडक्टर ना, उसी कंडक्टर पर हम डीसी करंट दे रहे हैं। अब क्या कर रहा हूं, अब मैं जो देने वाला हूं वो डीसी करंट दे रहा हूं। सपोज करना अब मेरे को डीसी करंट मैंने दिया, तो सपोज मैंने डीसी करंट दे दिया, सपोज क्योंकि 10 से गर्म कर रहे थे, तो मैंने देखा कि 25 डिग्री गर्म करना है पानी को, तो मैंने क्या किया, पहले 10 एम्पियर दे दिया, और जैसे ही देख रहा हूं कि 10 एम्पियर डीसी करंट यहां पर जब दे रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, पानी जो है वो 20 मिनट में गर्म हो जा रहा है 25 डिग्री। तो लेकिन करना कितने घंटे में है, सेम टाइम के लिए ऑपरेट करना आधे घंटे के लिए, तो 10 एम्पियर दे रहा हूं, मतलब ज्यादा काम करके दे दिया, ये कहने का मतलब है, मतलब 20 मिनट में काम करके दे रहा है, लेकिन हमको कितने घंटे में, आधे घंटे में करा के देना है। अब मैं कह रहा हूं कि यार जब मैंने इसको ना 40 मिनट गर्म करके, जब इसको मैं 5 एम्पियर देता हूं, तो ये कंटिन्यू 5 एम्पियर जा रहा है और ये 40 मिनट में गर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को ना ही 20 में गर्म करना है, ना 40 में, एग्जैक्ट कितने में गर्म करना है, आधे घंटे में पानी गर्म करना है, मतलब आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में पानी गर्म करना है। तो मतलब इतना तो श्योर हो गया है कि यार या तो ये 10 होगा, 10 तो नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है। ऐसे करके करते मैं फिर 9 एम्पियर देता हूँ, इधर 6 एम्पियर देता हूँ, 7 एम्पियर देता हूँ, 8 एम्पियर देता हूँ, ऐसे करते 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 मैं बहुत सारे, पहले 10 एम्पियर, फिर 9 एम्पियर, ऐसे करते करते चेक करता हूँ, इस सिर्फ डीसी जा रहा होगा ना इस केस में। तो आधे घंटे में जो पानी गर्म होता है, तब मेरे को पता चलता है यार कि वो तो 7.07 एम्पियर से करंट मैंने जब दिया, जब मैं 7.07 डीसी करंट जब देता हूं, तो वो पानी गर्म हो जाता है आपका एग्जैक्ट हाफ एन आवर में, मतलब आधे घंटे में पानी गर्म हो जा रहा है, ठीक है, हीट डिसिपेट। अब समझना क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं एक पॉइंट, क्या भी क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर कि अगर मतलब ये जो एसी से जो पानी गर्म हो रहा है, एसी करंट देने से, जो हमको पता नहीं चल पा रहा था कि 0 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, अगर ये डीसी भी उतना ही काम करके दे रहा है कि आधे घंटे में 7.07 एम्पियर करंट फ्लो करके दे रहा है, का मतलब है कि ये कभी 0 जो जा रहा है, कभी 10 जा रहा है, मतलब इसको हर पॉइंट पर हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि डीसी करंट भी उतना ही काम करके दे रहा है 7.07 में, हाफ आधे घंटे में, का मतलब है कि 0, 5, 10 जो कंटिन्यू बार बार चेंज हो रही वैल्यू,
एग्जैक्ट अफेक्टिव वैल्यू जो एसी की होगी, अफेक्टिव वैल्यू जो एसी की होगी वो होगी 7.07 एम्पियर। मतलब अगर एसी सिग्नल है आपका तो एसी सिग्नल को तो भाई बार बार चेंज हो रहा होता है, तो एसी सिग्नल के लिए अगर डीसी करंट उतना ही हीट डिसिपेट करता है, आधे घंटे में भी गर्म हो रहा है, आधे घंटे में भी गर्म हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि एसी करंट को भी 7.07 एम्पियर मिल रहा होगा। ये इसकी अफेक्टिव वैल्यू होगी, क्योंकि हम एसी सिग्नल में तो कभी बता ही नहीं पाएंगे कि भाई, क्योंकि वो एसी सिग्नल तो बार बार चेंज हो रहा होता है ना। तो अफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या है, क्योंकि जितना हीट डिसिपेट करके ये दे रहा है उतना ही हीट डिसिपेट करके अगर ये दे रहा है तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एसी सिग्नल के थ्रू भी 7.07 एम्पियर जा रहा होगा, जिससे कि वो पानी गर्म हो रहा होगा। बात आ रही समझ में। अब यहीं से हम ये कह पाते हैं, क्या कह पाते हैं कि जो आप प्रोडक्ट लेते हो, सपोज आपने आयरन लिया, ठीक है, सपोज आपने आयरन लिया, सपोज आपने हीटर लिया और हीटर में लिखा रहता है 230 वोल्ट एसी, है ना, 230 वोल्ट एसी। बाजू में देखोगे तो लिखा रहेगा आरएमएस, और नहीं भी लिखा है बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे हम, आरएमएस। मतलब इस सिग्नल से तो कितना भी जा रहा होगा, लेकिन आपको अगर तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये मेंस की बात कर रहा है, तो मतलब आपको निकालना पड़ेगा कि आरएमएस वैल्यू इसी कितनी है, ठीक है ना। क्योंकि 230 कंटिन्यू 200 एसी सिग्नल कह रहे हैं का मतलब 230 तो कंटिन्यू 230 मिल ही नहीं सकता भाई, उसको मिलेगा क्या, हम उसको हमेशा क्या बताएंगे, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी मैं थ्योरी समझाया हूं आपको, मेरे ख्याल से होप कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीजों को कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। ये हमने क्या बोला कि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है, एक बार एसी करंट देंगे, एक बार डीसी करंट देंगे। क्योंकि अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को एसी की वैल्यू निकालनी है, मेरे को एसी सिग्नल की वैल्यू निकालनी है कि भाई कितने से पानी कितने देर में गर्म हो रहा होगा, है ना। तो कैसे निकाल सकता हूँ, क्यों निकाल नहीं पा रहा हूँ एक बार में, क्योंकि ये भाई की 0 से, कभी 10 से, कभी 1 से, कभी 2 से, इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि एसी सिग्नल है, इसलिए मेरे को डीसी सिग्नल देना पड़ा। और मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, फिर ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, एक बार 10 एम्पियर में चेक करता हूँ, 5 एम्पियर में चेक करता हूँ, 2 एम्पियर में चेक करता हूँ, क्योंकि आधे घंटे में पानी गर्म करना है। तो ये मेरे को बता रहा होता है कि भाई आधे घंटे पानी कब गर्म हुआ, जब 7.707 एम्पियर दिए। मतलब इस एसी सिग्नल की अफेक्टिव वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7.07 एम्पियर। तो ये है आपका आरएमएस वैल्यू। वही हम कह रहे हैं कि किसी कंडक्टर में एसी करंट देने से जो हीट डिसिपेट होगा और उसी कंडक्टर में अगर डीसी करंट देने से जो हीट डिसिपेट होगा वह हमेशा एसी सर्किट की हीट डिसिपेशन के बराबर होगा। कब होगा, जब दोनों सर्किट में एसी या डीसी को समान समय के लिए ऑपरेट किया गया हो, मतलब इक्वल टाइम के लिए ऑपरेट किया गया हो, तो हम बता पाएंगे कि वही उस एसी सिग्नल की वैल्यू क्या है। नहीं तो आप कभी बता ही नहीं पाओगे कि एसी की वैल्यू क्या है। डीसी में तो कांस्टेंट डीसी वैल्यू जा रहा होता है, लेकिन एसी में ऐसा थोड़ी ना है, एसी में तो वैल्यू चेंज हो रही होती है। एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू है बताएंगे, वो आरएमएस वैल्यू के थ्रू हम बता पाते हैं कि आरएमएस वैल्यू कितनी है इसकी, ठीक है। अब इस आरएमएस वैल्यू का स्टेटमेंट हुआ, आरएमएस वैल्यू का एक फॉर्मूला, जैसे ये इसको इस तरीके से भी डायग्राम में एक्सप्लेन करता है। ये डीसी सिग्नल दिया आपने और ये आपका कंडक्टर या रेजिस्टेंस मान लो, ये वोल्टेज हुआ, ठीक है। तो यहां से करंट फ्लो कराया आपने क्या, आईडीसी। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हीट डिसिपेशन वर्क डिसिपेशन हीट डिसिपेशन इक्वल्स टू हमेशा होता है P इंटू टी, है ना। आई हमेशा ही होगा कितना पावर है इंटू टाइम। तो पावर क्या होता है हमेशा I² इंटू आर इंटू समय के लिए ऑपरेट किया गया है। और ये जो दिया आपने वो डीसी सिग्नल था। वैसे ही एसी सिग्नल देंगे तो एसी सिग्नल का ऐसा डायग्राम बना होता है और ये रेजिस्टेंस लगा है आर, है ना। हीट डिसिपेशन कंडक्टर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या दे दिया IAC, ठीक है। और ये हो गया VAC। और अगर ये AC है तो ये RMS वैल्यू लिख रहे होंगे। और हीट डिसिपेशन AC इज इक्वल्स टू ये भी होगा P इंटू टी, लेकिन ये DC के लिए था और ये AC के लिए था। AC हो चाहे DC हो हमेशा I² इंटू R होता है और ये हो जाएगा IAC RMS, ठीक है। ये हो गया WAC। तो हीट डिसिपेशन बराबर जब होगा तो हम बता पाएंगे कि भाई वो RMS वैल्यू है कितनी, ठीक है। तो ये है, ये हुआ समझने के लिए, ये सब समझने के लिए कि भाई एक कंडक्टर है, वोल्टेज दिया, डीसी दिया, एसी दिया। जो मैं थ्योरी में बोल रहा था वो ये है कि डीसी दिया एक बार डीसी दिए, एक बार एसी दिए, है ना। इस तरीके से समझ रहे हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूला निकल के आता है आरएमएस वैल्यू के लिए, वो आरएमएस वैल्यू कोई भी चीज का आरएमएस निकालना है, जैसे वोल्टेज आरएमएस है, सपोज आरएमएस वैल्यू निकालना है, आरएमएस है ना, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये रूट, ये लगा दिए रूट मीन। अब समझना मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब माध्य होता है, मीन का मतलब माध्य होता है। माध्य ये देखो एसी सिग्नल, अब ये एसी सिग्नल तो ऐसे बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम बार पूरे का थोड़ी निकालते हैं, हम बस उस टाइम पीरियड के निकाल लेते हैं जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। इसके बाद
भाई जो बिहेवियर इस फंक्शन का इसमें होगा वही बिहेवियर इसके बाद का हुआ, क्योंकि उसके बाद वो रिपीट कर रहा है। तो मीन मतलब उस टाइम पीरियड के लिए, तो ये हो गया 1/t, ठीक है ना। फिर जीरो से लेके t इस टाइम पीरियड का रिपीट कर रहा है, तो जीरो से लेके t तक जाएंगे। और क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन है, लेकिन ऐसा बहुत सारे फंक्शन है, तो उसका क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं। ये हो गया जो भी निकालना है। अगर वोल्टेज है तो v ऑफ t, देखो रूट मीन हो गया 1/t स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिए इंटू dt। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट लगाया था हमने। स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि रूट लगाया, तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसका करने के पीछे भी रीजन वही है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप मैकेनिकल वाले तो, नहीं तो और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जितना रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूँ। तो आपको फॉर्मूला अगर करंट के लिए लिखना है, यही फॉर्मूला अगर करंट के लिए लिखना है, तो करंट के लिए कैसे लिखूंगा, देखो ये IRMS, तो ये हो गया करंट, ये रूट हो गया, पहले रूट, फिर मीन 1/t 0 से t, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल I है, ये हो जाएगा I ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट में स्क्वायर वैल्यू का। क्लियर है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको RMS वैल्यू समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एवरेज वैल्यू को। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू भी क्या निकालते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ एवरेज वैल्यू के लिए कि एवरेज वैल्यू जैसे वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड था, ये चार्ज ट्रांसफर पर बेस्ड होता है। ठीक है ना, किस पे बेस्ड है, चार्ज ट्रांसफर पर बेस्ड है। क्या कर रहे होंगे, चार्ज ट्रांसफर मतलब एक बार एसी सर्किट देके चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होंगे, एक बार डीसी सर्किट को देके चार्ज ट्रांसफर कर रहा होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो चार्ज एसी में, अब एसी सिग्नल से पता नहीं आपको जीरो से चार्ज ट्रांसफर होगा, एक बार मैक्सिमम से, फिर जीरो से, तो भाई आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एसी से कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीसी से चार्ज ट्रांसफर करके देखेंगे, फिर उसको ट्रायल एंड एरर से चेक करेंगे, है ना, कि भाई जीरो से हुआ कि 10 से हुआ, 5 से हुआ, ऐसे कर करके कितने देर में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितने समय के लिए चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे करके देखेंगे। तो जितने के लिए बार बार चेक करने के बाद जितने देर में, आधे घंटे में जितना चार्ज ट्रांसफर होगा डीसी से थ्रू, वही चार्ज ट्रांसफर एसी के थ्रू भी हुआ होगा। ठीक है ना, ये हम समझ, क्योंकि चार्ज एसी सिग्नल में सबसे बड़ा एवरेज वैल्यू जैसे निकालना है। सपोज मैं किसी चीज का एवरेज वैल्यू निकालना है बोलता हूँ आपको, अगर किसी चीज की एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है मेरे को, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज 5 वैल्यू, एक बार 5 है, 10 है, 15 है, 3 चीजें हैं, इसका एवरेज निकालना था। 5 + 10 + 15 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। अगर आप एसी क्यों एवरेज, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको एवरेज वैल्यू, क्योंकि किसी एसी सिग्नल है, ये एसी सिग्नल है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 10, और फिर क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ये -10, तो अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालने भी जाओगे ना, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब +10 इधर पूरा, इधर -10, तो 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। ऐसा थोड़ी ना कि भाई कुछ मिल ही रहा है, एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब तो ये हो गया कि भाई वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई चीज 0 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती एवरेज वैल्यू निकालने से। इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि पूरे साइकिल को लेके, पूरे साइकिल को लोगे आप, जैसे सपोज ये पूरा साइकिल है, ये पूरा साइकिल है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, पूरा नेगेटिव, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए जब एवरेज वैल्यू निकालने की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सपोज ये क्या है आपका, ये पूरा 2t टाइम पीरियड में आपका रिपीट कर रहा है, तो ये t है सपोज, ठीक है ना, ये t हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, हम लोग क्योंकि इस पूरे को लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ हाफ ले रहे होते हैं। तो अगर आप एवरेज वैल्यू देखोगे, तो एवरेज वैल्यू क्या कर रहे होते हैं, ये 1/2 टाइम पीरियड के लिए, मतलब इतना जो दिया रहा होगा 1/t इतना कर देते हैं। ठीक है ना, और ये इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t, वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो v ऑफ t, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ, v ऑफ t dt, इसको मैं करंट के फॉर्म में लिखता हूँ। अगर करंट के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो करंट के लिए एवरेज वैल्यू हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे 1/t, क्योंकि पूरे में 0 हो जाता है, ये हो जाएगा 0 से t, है ना, 0 से t, और ये हो जाएगा करंट है तो I ऑफ t dt, ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। वोल्टेज है तो वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको एवरेज वैल्यू समझ में आया होगा और आरएमएस वैल्यू समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए हम लोग एवरेज से ज़्यादा इफेक्टिव आपका कौन सा होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। इसको चार्ज ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं, वो हीटिंग ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा एग्जैक्ट है। ठीक है ना, करंट के बेसिस पर। तो ये हुआ आपका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा होगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, कि डिफाइन ऑल द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एसी सिग्नल। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो, सेकंड टाइम पीरियड डिफाइन करो, थर्ड एम्पलीट्यूड को डिफाइन करो,
ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आरएमएस वैल्यू डिफाइन करो। फिफ्थ आ जाएगा आपका क्या, एवरेज वैल्यू को डिफाइन करो, ठीक है ना। तो ऐसे आपके डेफिनेशन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो ये सबसे बेसिक टॉपिक है जो कवर होता है और एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ। सपोज क्वेश्चन अगर आया तो नहीं आज तक, बट एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि आप मैथ्स में डिस्कस किए हो तो हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये वेवफॉर्म दे दिया आपको, आरएमएस वैल्यू को डिराइव करना है, जैसे फॉर्मूला में लिखा था। अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन आया तो सपोज ऐसा है, थ्योरी आएगा तो डेफिनेशन आपको पता है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई एम, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ आई, ठीक है। मैक्स आई एम का मतलब मैक्सिमम से मतलब, और यहाँ दे देगा आपको करंट ऑफ आई टी है, ये करंट आई टी है, इट इज आई एम इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसका बिहेवियर साइन ओमेगा टी है सर। तो ये एक सिग्नल है, इसके लिए आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर डेरिवेशन के पार्ट से आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम पहले फॉर्मूले में जाएंगे। आपको फार्मूला क्या लिखाया था मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मूला क्या लिखा है आपको, ठीक है। फार्मूला दिखा देता हूँ, आपने आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या लिखा था, देखो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला 1/t आई टी, ठीक है ना, 1/t इंटीग्रेशन 0/t, ठीक है। ये आपने फार्मूला लिखा था, इसको हम लिखते हैं सपोज आरएमएस वैल्यू, ये फार्मूला एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला लिख रहा हूँ, तो फार्मूला था अगर करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना तो ये आई आरएमएस हो गया, ठीक है। आई आरएमएस हुआ, आई आरएमएस के बाद इसका फार्मूला है रूट, तो ये रूट लगा दिया आपने। मीन यहाँ लिखा होगा t/2 और यहाँ लिखा होगा t, ठीक है। तो ये हमने किया 1/t 0 से t आई ऑफ t, ठीक है। और आई ऑफ t का क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर है और ये dt, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये अंडर रूट का अंडर रूट हो गया, 1/t का 1/t हो गया, 1/t पूरा ले रहे हैं, 0 से t हो गया। अब आई ऑफ t की वैल्यू कितनी है, आई एम साइन ओमेगा t, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर था, dt हो गया। अब इसके बाद फिर से अंडर रूट 1/t का 1/t, 0 से t का 0 से t, ठीक है। और ये स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया डी टी। हमको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, आई एम तो कांस्टेंट होगा तो आई एम क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये इसको लिख दिया हमने आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई टी बाहर, तो ये हो गया 0 से टी, ठीक है ना। 0 से लिखने का होगा, 0 से टी लिख दिया हमने, ठीक है, ठीक है। 0 से टी लिखा हमने, आई एम बाहर आ गया क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करना है, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया डी टी। और रूट तो पहले से था ही, ये रूट हमने। अब आपको पता है कि हमको इंटीग्रेशन पता होता है क्या, साइन थीटा का पता होता है। जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो जाता है साइन थीटा। तो हमको स्क्वायर का नहीं पता, तो अगर स्क्वायर का निकालना होता है तो हम स्क्वायर को पहले चेंज करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को आपने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो साइन स्क्वायर का नहीं पता, तो साइन स्क्वायर का नहीं पता तो पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये अंडर रूट का अंडर रूट हुआ, ये आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई टी का डिवाइड बाई टी हुआ, 0 से टी का 0 से टी हुआ, और साइन स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ये हमने फार्मूला पढ़ा, आपने जानते ही हो, आप मैथ्स पढ़ के आए हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फार्मूला पता होगा। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, है ना, ये डी टी हो गया। अब क्या करें, ये 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर निकाल लो, तो ये आई एम स्क्वायर पहले से बाहर था और ये 2 आ गया टी टी, और ये अंडर रूट तो अंडर रूट है, और ये हो गया 0 से टी, ये हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, और ये हो गया डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये पहले बाहर ले रहा हूँ मैं, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो 1 को t के रेस्पेक्ट में करोगे तो आंसर क्या आएगा, t आएगा। कॉस 2 ओमेगा को करोगे तो क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं करके, ये हो गया। अब लिमिट रख देंगे 0 से टी। ये सब मैथ आपको पता होगा, ये मैथ कुछ नहीं है ना, मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया था, बाकी मैथ आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसका लिमिट रख देंगे, ये अंडर रूट का अंडर रूट है, ये आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2t हुआ। अब ये है, इसमें अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट t की जगह t माइनस क्या, लोअर लिमिट 0,
फिर माइनस का माइनस, अब इसमें लिखेंगे साइन टी की जगह ये साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा। अच्छा ये हुआ। अब देखो ये तो पूरा 0 हो जाना है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये कैसे 0 होगा बता रहा हूँ, देखो यहीं पे समझ आ लेना, ठीक है, यहीं पे समझ लो ये कैसे 0 होगा। साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, देखो साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है, हमने पढ़ा था बेसिक क्लास में 2 पाई एफ या 2 पाई टी। बेसिक क्लास अगर नहीं समझो तो जाके देखोगे दिख जाएगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और ये हो गया टी, ये टी से टी कैंसल आउट हुआ, ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू साइन 4 पाई। नीचे 2 ओमेगा है उसको रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं, साइन 4 पाई। अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। कहने का मतलब है कि साइन की वैल्यू पाई के साथ, चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, साइन के साथ कोई भी पाई की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी 0। साइन 180 0, साइन 360 0, साइन एन पाई, कोई भी पाई के साथ कोई भी मल्टीपल है इट ऑलवेज 0, इवन हो या ऑड हो। अगर आप बोलोगे 3 पाई बाई 2 तो ये भी फ्रैक्शन हो गया, तो 3 पाई बाई 2 0 नहीं होता, वो -1 होता है। तो साइन मैं ऑड या इवन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू की नहीं। तो साइन 1 पाई होगा, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, तो ये हमेशा क्या होगा 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी 0 आती है, ये वैल्यू भी 0 आती है, तो ये t माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आप इसको मैथ्स है, मैथ्स आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आएगा कमेंट में मेरे को बताओ कि नहीं आया सर। im² डिवाइड बाई 2t, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको मैथ्स आता है। im² डिवाइड बाई 2t, और ये हो गया t माइनस 0, तो ये हो गया t हो गया, तो ये t से ये t कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या im² डिवाइड बाई 2, ये अंडर रूट में। अब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा im रूट स्क्वायर रूट कैंसल, और नीचे आ जाएगा 2। तो IRMS की वैल्यू, अब मैं समझाऊँ, IRMS की वैल्यू हो जाएगी im डिवाइड बाई रूट 2, तो ये रूट इसकी ये वैल्यू है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये RMS वैल्यू का डेरिवेशन। ऐसे ही अगर वोल्टेज दिया होता तो VM बाई रूट 2 आता। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा था 7.07, ये AC सिग्नल है, और इस AC सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू सपोज मान लेते हैं कि इसकी AC सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और इस AC सिग्नल की मिनिमम वैल्यू -10 है। और अगर हम AC सिग्नल को कंपेयर करें तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो वैल्यू होती है वो IM होगी, ये माइनस ऑफ IM होगी, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को अब इसकी RMS वैल्यू निकालनी, सपोज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, इसका RMS वैल्यू निकालना, वेवफॉर्म ऐसा दिया है, इसका RMS वैल्यू हो जाएगा, सीधा पुट कर देंगे क्या, IRMS का फॉर्मूला होता है IM डिवाइड बाई रूट 2, और IM का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई रूट 2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी, कैलसी से सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 7.07। तो मैं वही कह रहा था, क्यों 7.07 में गर्म हो रहे थे पानी, आपको समझ में आएगा क्या कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 10 से कभी गर्म हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 7.07। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था उस टाइम पे। 7.07 क्यों हो रहा था, क्योंकि 10 की RMS वैल्यू कितनी होती है 7.07। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई AC सिग्नल है, ये 230 वोल्ट AC है, सपोज 230 वोल्ट AC है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका RMS वैल्यू बताओ, तो आप क्या करना, 230 डिवाइड बाई, अगर AC ये साइनोसोडल वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म होगा तो उसके लिए अलग आता है, लेकिन हम हमेशा आपके सिलेबस में साइनोसोडल है तो बस साइनोसोडल ध्यान रखो। अगर इसकी वैल्यू 230 है तो 230 डिवाइड बाई रूट 2 कर देना, आपका आंसर हो जाए। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का RMS वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो जरूरत नहीं है तो आप एवरेज वैल्यू, मैं आपको एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू और आसान होता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज देखो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, सपोज इसी चीज़ का एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू इसी वेव फॉर्म के लिए, ठीक है, ये t/2 और ये t हुआ, ठीक, सेम ये मैक्सिमम IM और ये मिनिमम ऑफ IM। I ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, I ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी IM साइन ओमेगा t। और आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था, अभी क्या बताया था फॉर्मूले में कि एवरेज वैल्यू जब भी निकालोगे, क्योंकि दोनों में 0 हो जाता है इसलिए हम हमेशा हाफ ले रहे होते हैं, हम हमेशा क्या लेंगे, हाफ लेंगे। तो टाइम पीरियड भी हाफ लेंगे, 1/t/2, 0 से t/2 है ना, हाफ टाइम पीरियड। और ये I ऑफ t dt, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1/t/2, 0 से t/2, I ऑफ t हो जाएगा IM साइन ओमेगा t, और ये हो जाए dt। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, IM बाहर आ जाएगा, तो 2IM/t हो गया ये, और ये 0 से t/2 साइन ओमेगा
टी। अभी आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये 2im/t कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, है ना। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या, जो उसके साथ मल्टीपल में जैसे होता है ना साइन 2x dx, तो क्या लिखेंगे इसको हम, कॉस 2x डिवाइड बाई 2 लिखते थे ना, तो वही आ जाएगा, ये हो गया। तो इसके बाद 0 से t/2, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2im/t, है ना, और है ना माइनस ऑफ अपर लिमिट कॉस ओमेगा टी की वैल्यू t/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, ठीक है। और ये ओमेगा तो बाहर था, ये ओमेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 2im/ओमेगा इंटू टी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π कितना होता है, 2π/t इंटू t/2 प्लस कॉस 0, ये हुआ। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो गया 2im/ओमेगा t, है ना, और ये हो गया क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, t से t कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है कितनी 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2im/, इसको सॉल्व करोगे फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो 2im/ओमेगा इंटू टी, और ये माइनस कॉस पाई होता है -1, और पहले माइनस पहले से है और ये 1 हो गया। तो इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 2im/ओमेगा टी -1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 4im/ओमेगा 2/t, और ये हो गया t, तो ये हो गया t से t कैंसिल आउट, 2 से 2im/पाई, तो इसका आंसर हो गया 2im/पाई, ये इसका आंसर होता है। एवरेज वैल्यू हमेशा रखना, आप डेरिवेशन में नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई इस क्या याद रखना है आपको, ओवरऑल याद रखना है कि अगर कोई साइनोसोडल सिग्नल है, और इसकी वैल्यू im है और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ im है, तो अगर इसके लिए मैं RMS वैल्यू बोलूँ तो RMS वैल्यू हो जाएगा क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइड बाई √2, और इसी के लिए अगर एवरेज वैल्यू मैं आपसे कहूँ तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 2im/पाई। अगर यहीं पे कुछ नहीं करा, इसके जगह क्या कर देता है, इसके जगह वोल्टेज दे देता है, सपोज ऐसा दे देता है, और इसके जगह यहाँ पर दे देता है Vm, इसकी जगह दे देता है माइनस ऑफ Vm। तो इसके लिए अगर एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू बोलेगा कि Vrms क्या है, तो Vrms इसके लिए हो जाएगा Vm डिवाइड बाई √2, और इसी के लिए अगर एवरेज वैल्यू बोलता है तो ये हो जाएगा 2Vm/पाई, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, बस क्या करेगा, यहाँ पर बोल देगा -10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, और बोलेगा इसका RMS वैल्यू निकालो। तो आपको RMS वैल्यू कुछ नहीं करना है, Vrms इक्वल्स टू क्या करोगे, Vm/√2, फार्मूला क्या होता है Vm/√2, Vm का वैल्यू क्या है 10, हम 10 रख दो, 10 डिवाइड बाई √2, तो आंसर आ जाएगा 7.07। वोल्टेज है तो वोल्टेज, एम्पियर है तो एम्पियर। तो मेरे ख्याल से होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि सर समझ में आया कि नहीं आया। तो यही इसको हम लोग यहीं ब्रेक कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।